function based on number system, functions based on number system। तो पहले तो हम लोग नंबर सिस्टम के फंक्शन अलग अलग समझेंगे और फिर उनको प्रोग्राम में कॉल करेंगे एक साथ, ठीक है। पहले हम लोग बिना मेन के बनाएंगे। लिखो जाए पहला, राइट अ प्रोग्राम तो इनपुट, और इन प्रोग्राम को हम लोग पैरामीटर से बनाएंगे क्योंकि सिंपल प्रोग्राम बना है। राइट अ प्रोग्राम तो इनपुट अ डेसिमल नंबर, राइट अ प्रोग्राम to input a decimal number and print the corresponding input a decimal number and print the corresponding binary number, print the corresponding binary number, ठीक है। अब किसी को याद आ रहा है डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कैसे जाते थे? अगर हमें ये दे दिया जाए, हमारे पास वैल्यू है 19, ये है हमारा डेसिमल, या इसका बाइनरी निकाल के दिखाओ, बाइनरी इसका निकाल के दिखाओ। किससे डिवाइड करोगे बोलो? 2 से, बस निकालो, जा बताओ बाइनरी इसका क्या है। और ये सारे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी के लिए। शुरुआत वाले एग्जाम में नॉर्मली नंबर सिस्टम के प्रोग्राम और नंबर सिस्टम, और बहुत आ गया तो बूलियन, ये इतनी चीजें आती है। चलो बिल्कुल सही है, शायद देखना है यहाँ पे। अब हम आंसर दिखा रहे हैं कैसे होगा। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 क्या हो गया? 9 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना? 1। 2 से क्या? 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। 2 से क्या? 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या? 0। 2 से क्या? 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना? 0। सही है। और फिर 2 से क्या? तो यहाँ पे क्या? 0, रिमाइंडर क्या? 1। और इसको हम लोग लिखते हैं किसमें? रिवर्स ऑर्डर में ना। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला इसका क्या मिला? 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम में 19 इनपुट करेंगे और ये वाला बाइनरी नंबर प्रिंट हो जाए। रख लो अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर प्रिंट हो जाए। इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लॉजिक समझने की कोशिश करना। इसके बाद का प्रोग्राम तुम लोग को बनाना है। ये है n, मान लेते हैं ये n है। हम लोग n को डिवाइड करते जाएंगे किससे बोलो? 2 से। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। कौन सा लूप आएगा? फॉर की वाइल? वाइल। फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस होता है? फॉर में हमें पता होता है कितनी बार लूप चलेगा। वाइल में जब हमें पता ही नहीं है कितनी बार में ये 0 मिलेगा तो हम वाइल पे लगा, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 या वाइल नंबर ग्रेटर देन 0। पॉइंट समझ में आया? ये एक बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे इस नंबर से रिमाइंडर निकालेंगे। किससे डिवाइड करके? 10 से कि 2 से? 2 से। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा चाहे तो फॉर्मूला लिख लेना, एक यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग को आंसर। फॉर्मूला टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। फॉर्मूला टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। और इसका एक फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला ये है हमारा, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इनटू इंटीजर ऑफ मैथ डॉट पाओ 10 i प्लस प्लस। ये ठीक है, 10 i प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इसी के नीचे लिख लेना, वेयर बिन की इनिशियल वैल्यू है 0, i की इनिशियल वैल्यू भी 0 है। शुरू में ये दोनों वैल्यू 0 0 होंगे। बिन और i की वैल्यू हमारी 0 0 लेनी है, ये कंपलसरी है। अब आ जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सीधे अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ये भाई फॉर्मूला हमने क्या बोला, ये फॉर्मूला याद करना हमें जरूरी है। अब हमें क्या करना है, एक नंबर कितने इनपुट करने हैं इस क्वेश्चन में बोलो? हाँ, n नहीं भाई, एक नंबर लिखा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डेसिमल नंबर, वो n में इनपुट करेंगे। वेरिएबल का नाम n है। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाया। क्लास का नाम हमने दे दिया क्या? डेसिमल टू
डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे क्लास का नाम दे दिया डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये एक आध प्रोग्राम शायद जो शुरू में थे हमने बताए होंगे, बट फिर से एक बार बता रहे हैं क्योंकि अब पूरा सीक्वेंस पे। अब हम लोग को एक नंबर इनपुट करना है, तो हमें एक नंबर इनपुट करना है, तो हमने कोई भी नाम लेके पैरामीटर से बना दे रही है ना, फिर कॉलिंग करेंगे तब पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। ये एक हमने नंबर इनपुट कर लिया, नंबर इनपुट हो गया। अब हमें इसी नंबर का क्या निकालना है, बाइनरी। तो अब कैसे स्टार्ट करें, कोई गेस करो क्या स्टार्ट करें। हम लोग क्या करेंगे, वाइल क्या, ये एन का, ये एन हमारा डेसिमल नंबर है ना, इसी का बाइनरी निकालना है हमको। तो हमने क्या किया, वाइल नंबर क्या नॉट इक्वल टू 0, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये बता दो रिमाइंडर कहां से लाएंगे। नंबर है एन है हमारा 19, इसको 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 10 से मॉड नहीं कराएंगे ना, 2 से। तो हमने क्या किया, नंबर मॉड बाय 2, ये आ गया। रिमाइंडर आ गया होगा कुछ ना कुछ, और रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बताओ। रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0, इसके अलावा कोई नंबर रिमाइंडर नहीं आ सकता ना। अब ये रिमाइंडर आ गया, अब इस रिमाइंडर को हम लोग फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस, ये फॉर्मूला हमने बताया था ना, ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस क्या, आर इंटू, ये इंट हमने क्यों करा है पता है, क्योंकि मैथ डॉट पावर डबल वैल्यू देता है ना, ये पॉइंट भी लगा के दिखाएगा आंसर, तो उसको इंटीजर में लाने के लिए मैथ डॉट पावर। अभी लोग कुछ लोग सोच होंगे भाई आंसर आया कैसे, तो अभी हम लोग वो डायरन में समझेंगे, अभी डायरन हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे फॉर्मूला पता नहीं था, तो अभी तो ठीक है। और उसके बाद इस 19 को अगली बार के लिए हमें क्या बना देना, बोलो 9। तो वो कैसे बना है, नंबर को डिवाइड कर दे किससे, 2 से, और इसके बाद हमने ये बंद किया, और बंद करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। तो नोट कर लो, फिर इसका डायग्राम देखते हैं, और फिर एक प्रोग्राम तुम लोग, हमने यहाँ पे कह दिया बाइनरी इक्वल टू प्लस बिन, इसके बाद वाइड मेन बंद किया, और इसके बाद बंद किया हम लोगों ने क्लास। ये ठीक है, नोट कर लिया सबने, हाँ कोई डाउट किसी को। चलो अब यह देखना, एक बार हम इसका डायग्राम देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। और सेम प्रोग्राम बनेगा क्या, डेसिमल टू ऑक्टल, उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे 8 चलता है, 8 चलता है ना, और बाकी सब प्रोसीजर सेम होता है। तो वहाँ पे भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, बट फर्क कितना आ जाएगा, हम लोग नाम बिन की जगह कुछ और रख देंगे, ऑक्ट वगैरह, ऑक्टल या कुछ ऐसा। ठीक है, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। और अच्छा, इसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर करने ना, तो वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर होंगे, इंटीजर आर, इंटीजर आर आएगा, फिर क्या आएगा बिन, बिन की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0, और आई की भी इनिशियल वैल्यू क्या 0। अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम करते हैं, कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, कोई छोटी वैल्यू पे डायग्राम करते हैं। मान लेते हैं कि इसके एन की वैल्यू यूजर ने दे दी होगी क्या 5, यूजर है कुछ भी टाइप दिख करके देगा 5 है, तो बता दो बाइनरी कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 5 का, हाँ वेरी गुड, इसका बाइनरी 101 आएगा। तो हम इस पे चेक करते हैं 101 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखना, ध्यान से समझना, 5 है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, नंबर 5 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। फॉल्स तब होगा जब 0 आ जाएगा ना, तो अभी तो ये ट्रू है, जब ये ट्रू है तो अंदर आ गए आर की वैल्यू क्या मिली इस समय 5 मॉड 2 कितना आया 1, और इधर हमने क्या बोला वैल्यू होती नहीं है, इधर कोई वैल्यू नहीं होती है, सारी वैल्यू इधर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब इधर इस्तेमाल हुई, तो देखना बिन की वैल्यू कितनी है अभी तक 0, 0 प्लस आर कितना है 1,
और इनटू ये कितनी पावर लिखी है 10 की, 10 की आई है 0 है, देखो 0 और 1 अगली बार होगी, अभी कितनी पावर इस्तेमाल होगी 0, तो ये है 10 की पावर 0। फाइनल आंसर कितना बनाइए 1, 10 की पावर 0 1 होता है ना, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, यानी बाइनरी की नई वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, यही तो आई ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बताओ, 5 डिवाइडेड बाई 2 से, 5 डिवाइडेड बाई 2 जावा के हिसाब से कितना हुआ 2, 2.5 नहीं आएगा, ध्यान रखना 2 आएगा। फिर वापस जाओगे, अब लिखा है 2 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है ना। फिर अंदर आ गए तुम, अब क्या आया बोलो 2 मॉड 2, 2 मॉड 2 आया हम लोग का 0, इस बार ये 0 आया। अब यहाँ पे इधर कैलकुलेशन करो जरा, इधर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इस बार, तो बिन की वैल्यू क्या थी पिछली बार 1, तो यहाँ पे क्या बना 1 प्लस आर कितना है, आर है 0 इंटू 10 की पावर ये क्या 1, 10 की पावर 1, तो टोटल आंसर कितना बना 1, क्योंकि 10 की पावर 1 0 0 ही हो गया 1, अभी भी इसकी वैल्यू 1 बनी रही, बनी रही। अब ये क्या हुआ बोलो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब कितना बचा इनकी वैल्यू 1, वापस गए, वापस गए तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। जब ट्रू आएगा तो अब यहाँ पे बताओ आर में क्या आएगा आंसर, नहीं भाई 0 नहीं आता है। 1 मॉड 2 में जब 2 से 1 में हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, जो नहीं डिवाइड होता है वही रिमाइंडर होता है, तो इसका आंसर क्या आया 1 मॉड 2 का आंसर क्या है भाई 1। अब जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखो, अब कैलकुलेशन देखो, पिछली बार वैल्यू 1 थी ना, तो बिन की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस ये आर कितना है अभी 1 इंटू 10 की पावर क्या 2, कितना हो गया इस बार 101 हो गया टोटल। तो ये जो बिन को वैल्यू मिली वो 101 मिली। उसके बाद क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 0, वापस गए तो ये क्या लूप चलेगा, नहीं चलेगा। बस ये हम लोग का इस तरह से आउटपुट आ गया, समझ में आया। चलो एक जगह तुम लोग लिख डालो, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। इसको नोट कर लेना, हम बार बार बोल रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, 11th में भी और 12th में भी। 12th में ये रिकर्सन एक फंक्शन होता है, उससे आ जाएगा, कहीं ऐसे दे देंगे, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो फिर वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो एक जगह प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट a decimal number, write a program to input a decimal number and print its corresponding octal value। हमने अभी बता दिया फॉर्मूला सेम होगा, बहुत थोड़े थोड़े से चेंजेस आएंगे, इसको अपने आप ट्राई करो, फिर हम लिख के बता।
substitute a decimal number and print the corresponding hexadecimal number and print the corresponding hexadecimal number. क्वेश्चन समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल में हमने मान लो कह दिया तुमसे, नंबर हमने ले लिया, मान लो 5 4 3 2, ये हमारा डेसिमल नंबर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो जा निकालो कैसे होगा, क्या आंसर आएगा इसका? फिर से वही प्रोसीजर आएगा, डिवाइडेड बाय 16। और कब तक करेंगे? जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, जब तक नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक डिवाइड करेंगे इसको। पहले कन्वर्जन करो, फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे हमेशा किससे? 16 से। 16 3 48, बचेगा रिमाइंडर हमारा 6, 63 बनेगा यहाँ पे। 16 3 48, 48 पे बचेगा कितना भाई? 15, 15 से बनेगा ये 152, 16 9 144, रिमाइंडर बचा हमारा कितना? 8, ये बचा। सही है कि गलत है? सही है। चलो फिर 16 से करेंगे, फिर से 16 कितने गए? 16 1 नहीं 2 जाएगा, 16 2 32, रिमाइंडर बचा 1, 1 बन गया यहाँ पे क्या? 19, तो 16 1 16, रिमाइंडर कितना बचा? 3। उसके बाद फिर से 16 से किया, 16 1 16, रिमाइंडर कितना बचा? 5, 16 और फिर 0 और फिर क्या? 1, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो आंसर हमारा आ गया क्या? 1538। ये हमारा आ गया हेक्साडेसिमल का। तरीका समझ में आया? बट इसमें आया नहीं, चांस की बात थी। नहीं तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, अगर 13 आ जाता तब क्या करते? 13 हम नहीं लिखते वहाँ पे, हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? हाँ, डी लिखते। 10 होता है ए तो डी बनता ना, ऐसे ही तो करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और दिखा रहे हैं, नोट चाहे मत करना, इसको सुनना। एक एग्जाम्पल और हमने दे दिया 1 2 3 4, ये हमारा है डेसिमल का, और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। देख लो ऐसे सेम चीज़, इसमें शायद अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा इसलिए। अब 16 से किया, 16 7 112, 7 112, रिमाइंडर बचा देखना। अब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है? क्लास का नाम तुमने कुछ भी दे दिया होगा अपने हिसाब से, हमने दे दिया डेसी2 हेक्सा, डेसी2 हेक्स। इसके बाद हमने करा वॉइड मेन,
एक नंबर हमने इनपुट कर दिया, इंटीजर n, फाइन। अब क्या करा हम लोगों ने, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या किया, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10, ऐसे ही तो किया ना। अब इसके बाद 16, वेरी गुड, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, क्या आएगा 16। अब ये 16 में रिमाइंडर जो है वो दो टाइप का हो सकता है। रिमाइंडर या तो 0 से लेके 9 तक होगा, या तो a से लेके f तक होगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा समझना, इफ रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर लेस देन इक्वल टू 9, तो क्या इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। सीधे सीधे ये तो, अच्छा ये जो आंसर आएगा, कोई ये बताओ ये स्ट्रिंग टाइप का होगा कि इंटीजर की डबल फ्लोट, कैसा होगा ये जो आंसर आ रहा है, स्ट्रिंग आएगा। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं ना, स्ट्रिंग, तो जो इनिशियल वैल्यू लेंगे वो स्ट्रिंग लेंगे। और इसको जो आंसर को हमें क्या उल्टा लिखना होता है ना, जो 2 आया है अभी, तो क्या ये शुरू में 2 रहेगा, नहीं, 2 क्या रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो हम इसको लिख के बताते हैं, कुछ लोग को शायद अभी कन्फ्यूजन आ रहा होगा। और ये आज जो आया है नंबर का आया है, तो हमने एक यहाँ पे वैल्यू ले ली ऐसे, स्ट्रिंग हेक्सा, हेक्सा इक्वल टू ये ब्लैंक, स्ट्रिंग हेक्सा इक्वल टू क्या, ब्लैंक, इसी में हम आंसर स्टोर करेंगे। अब इसमें तो चेंज नहीं करना है, तो हम कोई गेस करो क्या लिखने वाले, बताओ। हेक्सा इक्वल टू क्या, हेक्सा इक्वल टू, हाँ नहीं भाई, इसमें वो फॉर्मूला चलेगा नहीं 10 की पावर वाला। इसमें तो अगर रिमाइंडर 2 आया है तो 2 जो है वो 2 ही रहेगा, बस यही तो है ना, बस 2 को बस सिंपल था उसमें इंक्लूड कर लो आंसर में, कोई कन्वर्जन कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो अब क्या करेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में, याद आ रहा 10th में हम बताते थे ऐसे, हम कहते हैं 10th में STR इक्वल टू, एक ऐसे लिखते हैं STR प्लस CH, तो कैरेक्टर ऐसे ऐड होते जाते थे। और एक हम ऐसे लिखते थे STR इक्वल टू CH प्लस STR, इससे क्या होता था, कैरेक्टर जो है पहले ऐड होते थे, जैसे A आया उसके बाद जब B आता तो वो इधर ऐड होता था, याद आया, रिवर्स, इसको ऐसे लिख देने से। तो अब यहाँ पे बता दो कोई हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसमें लिखेंगे R प्लस हेक्सा। अब कुछ लोग कहेंगे भी ये स्ट्रिंग कैसे, R हमारा इंटीजर है, मान लो 2 आया, और ये हमारा कैसा है, डबल, तो आंसर फाइनली कैसा बन गया, ये स्ट्रिंग का, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग कैसा आंसर होता है, स्ट्रिंग, याद आ रहा है, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग, तो आंसर जो होगा वो स्ट्रिंग का होगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग का आंसर हो गया, तो बस ये ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर पूरा डायग्राम हम लोग बाद में करेंगे। अब अगर, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है भाई, कहीं रिमाइंडर अगर हमारा 0 नहीं हुआ तो, जब 0 से 9 के बीच में नहीं हुआ तो, रिमाइंडर हमारा 10 आ गया, अब फिर क्या करना होगा, उसके लिए एक अलग से एल्स में लिखना पड़ेगा हमको। अच्छा ये बता दो कोई कि अगर ये 10 आ गया, रिमाइंडर A आ गया, 10 आ गया, इस 10 को हम A कैसे बना सकते हैं, क्या कर दें कि ये कैपिटल A बन जाए, हाँ, इफ एल्स लगाएंगे तो फिर तो भाई इफ एल्स 5-6 लगाने पड़ेंगे, लग जाएगा, बिल्कुल सही है कि अगर 10 है तो A, 11 है तो B, कोई, हाँ हाँ, नहीं तो 10 हो जाएगा, कैर में 10 को करोगे तो 10 की तो स्काई वैल्यू आ जाएगी ना, A की स्काई वैल्यू होती है 65। चलो हम बताते हैं, सुनना, हम ऐसा करेंगे, इसमें 10 आया है, हम क्या चाह रहे हैं, 10 को कितना बना दें, कैपिटल A, 11 आया तो बन जाए कैपिटल B। तो देखना थोड़ा नया, तो हम ही बताएं, 55 ऐड कर दें, ये कितना हो गया टोटल, और 65 को बना दें क्या, कैरेक्टर, तो अब क्या आ जाएगा, A आया, ये रिमाइंडर है ना, अगर ये रिमाइंडर 11 होता तो सोचो कितना हो जाता, B, अब कोई भी वैल्यू रख लो, हो जाता कि नहीं, तो सिंपल तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए एल्स में, और यहाँ पे क्या लिखा, हेक्सा इक्वल टू क्या, हेक्सा इक्वल टू क्या लिखे बताओ, ये वाली पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कैर R प्लस 55 प्लस हेक्सा, ये R प्लस 55 हेक्सा। अभी हम लोग इसको एक बार डायग्राम में देखेंगे, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है ना वो डायग्राम में आ जाएगा सामने, ठीक है। वो पहली बार है ना तो थोड़ा सा लग रहा है कि
वो जब 2-3 बार यूज होगा तो समझ में आ जाए। इसके बाद कुछ बचा करने को क्या, बोलो भाई। नंबर को अपडेट भी तो करना है ना, नंबर को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करें बताओ। नंबर ये जो था, क्या ये हमेशा अगली बार भी यही बना रहेगा क्या, एन एन चेंज हो जाएगा ना। एन क्या करें हम लोग यहाँ पे, एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय कितना 16, और ये बना और फिर प्रिंट किया। नोट कर लो इसको, हेक्साडेसिमल इक्वल टू प्लस हेक्सा, और ऊपर हम लोग वाइड मेन बन किया क्लास, और ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हेक्सा तो आ ही गया, इंटीजर आर आया, और बस एक ही वेरिएबल आया इंटीजर टाइप का। ये 2 वेरिएबल आए टोटल। जब भी पहला टेस्ट होगा किसी का भी, किसी स्कूल में भी, तो इन प्रोग्राम को जरूर रिवाइज करना, फिर बाकी प्रोग्राम करने। जब नंबर सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा तो उसके बाद ही हम बात कर रही है, ठीक है ना। वो नहीं पढ़ाया तो फिर क्यों पूछेंगे। अब हम लोग इसको पहले ड्राई रन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ना, फिर इनको हम लोग कॉलिंग करके बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें प्रोग्राम तो फंक्शन तो आ ही गए, फिर कॉलिंग वाला पार्ट हमारा आएगा, तब तुम्हें थोड़ा प्रोग्राम समझ में आएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखना, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, यही ले लिया, मान लो नंबर हमने ले लिया 1 2 3 4, यही वाला ले लिया। अब बताते चलना रिमाइंडर कितना आया पहली बार, इधर लिखा भी है, रिमाइंडर कितना आया 2, सही है। कंडीशन यानी ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, 0 से 9 है ना, ट्रू है। जब ट्रू है तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, ये सेमीकोलन। आर की वैल्यू क्या है 2, इधर तो वैल्यू होती नहीं ना, इसकी वैल्यू नहीं होती है, सब उधर ही इस्तेमाल होती है। आर की वैल्यू है क्या 2, प्लस ये हेक्सा कितना है ब्लैंक, तो यानी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कैसा आंसर होता है स्ट्रिंग। तो इस हेक्सा को क्या मिल गया फाइनली, इस समय तक इस हेक्सा को क्या मिल गया 2 मिल गया डबल कोट्स का, ऐसा ही तो हुआ। क्योंकि ये इफ चल गया था तो ये एल्स तो चलेगा नहीं। अब कौन सी लाइन, ये चलेगी। अब n की वैल्यू 16 से डिवाइड हो गई, n की नई वैल्यू कितनी हो गई 77। अब ये n हमारा 77 है, हम वापस गए, अब ये वैल्यू 77 हो गई यहाँ पे। अब आ जाओ 77 मॉड 16 कितना आया, बोलो भाई। यहाँ पे n 7 r में 13, वेरी गुड, ये रिमाइंडर आया 13। क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं। जब ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे आ गए ना, 13 प्लस 55 कितना हो गया 68, और वो 68 कन्वर्ट किस में हुआ कैरेक्टर, तो क्या बना डी। तो ये इस बार क्या क्या, तो ये तो डी हो गया, और इसमें वैल्यू पहले से क्या पड़ी थी 2 पड़ी थी ना पहले, तो ये डी किधर ऐड हुआ, पहले की बाद में, देखो पहले। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डी आ गया प्लस क्या आ गया 2, तो क्या बन गया D2, ये हो गया पॉइंट। अब समझ में आया, D2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गए क्या 16 डिवाइडेड बाय 70 से, अब समझ में आ गया ना। अब वो ऐसे ही चलता रहेगा। मेन पॉइंट ये नई चीज़ थी हम लोग के सीखने के लिए, ठीक। चलो तो अब जा एक आ जाओ, हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे जल्दी से, इसको नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना भाई, ठीक है। देखो जरा, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ए फॉलोइंग कन्वर्जन। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन और फिर उसके बाद फॉलोइंग कन्वर्जन के बाद यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम लोग, लिखते चलो साथ में क्लास का नाम कन्वर्ट, डेटा मेंबर, एक डेटा मेंबर है ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर नम, फिर मेथड। पहला मेथड हमने बताया 11-12 में कंस्ट्रक्टर ही मिलेगा, तो इसके आगे हमने लिख लिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
फिर नेक्स्ट में आ जाओ, इंट D2B, ये क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा कि प्रिंट करेगा बताओ, रिटर्न। तो लिख लो यहाँ पे इट रिटर्न्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ, it returns binary of parameterized decimal value. It returns binary of parameterized decimal value. Parameterized decimal value. उसके बाद दूसरा लिख लो जरा, int D2O, D2O यहाँ पे शॉर्ट में अब लिख लो रिटर्न्स ऑक्टल वैल्यू। जो पैरामीटर में वो हमने मान लिया है कि वो डेसिमल वैल्यू ही रही होगी, रिटर्न्स ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं हुआ, इसमें स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग D2H, रिटर्न्स हेक्साडेसिमल वैल्यू, रिटर्न्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। रिटर्न्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। लास्ट में लिखो जाए वॉइड मेन, इसको तुम लोग घर में टाइप करना, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्योंकि बड़ा प्रोग्राम। वॉइड मेन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वॉइड मेन में लिख लो जाए क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड इनपुट अ नंबर इन नम and input a number in num, then input a number in num, वेरिएबल एक num है ना हमारे पास, उसी की बात हो रही है, in num, then convert and print, input a number in num, then print its corresponding, then print its corresponding decimal, then print its corresponding decimal, comma octal and hexadecimal value, decimal, octal and hexadecimal value, मतलब बाइनरी, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। मेन में क्या करना होगा, हम लोग को केवल कॉलिंग करनी होगी। कॉलिंग याद आ रही कि नहीं, क्लियर। और कॉलिंग अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो हमने वीडियो भेजा था बेटी, उसको एक बार फिर से देखना, क्योंकि कॉलिंग आ गई तो फिर प्रोग्राम थोड़ा स्पीड पकड़ने लगेगा, ठीक है। चलो बस ये अभी इतना ही रखते हैं प्रोग्राम।